नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। साथियों, आप सभी लोग का बीपीएससी 66वीं का जो प्री का एग्जाम होना है आप सभी का दिसंबर में, तो उसका प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया की तरफ से जो लॉन्च किया गया है वही प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका सेट नंबर आज का 5 नंबर है। इसके पहले का 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। देखिए, इस जो बीपीएससी 66वीं प्री का है, ये प्रैक्टिस सेट कौन कौन लगा सकता है, किसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा, बिहार एसआई पीटी, जो बिहार एसआई पीटी का अभी परीक्षा देगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प साबित होगा उसका। और उसके बाद दूसरा बात करेंगे यहाँ पे हम इन्फोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट ईएसआई का जो अभी एग्ज़ाम देगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प साबित होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना स्कोर कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, ईएसआई का बात करें तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है, 6 दिसंबर को है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें और ज़्यादा रिविज़न करें। चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस एंजलिस। देखिए, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मेघालय सरकार ने पानी के इस्तेमाल और राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं रक्षा मुद्दे का समाधान करने के लिए जल नीति के मसौदे की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख प्रबंधन निदेशक कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया है। तो 5वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। भारत और जापान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में 1817 करोड़ रुपए के तुर्गा पनबिजली परियोजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। पैसा याद रखिएगा, 1817 करोड़ यानी 1817 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर देखा जाए 7वें का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोचीन। कोचीन यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2018 में जारी बाघों के लिए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इस सर्वे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ है। तो यानी आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो उत्तर आपका बीजापुर हो जाएगा। बीजापुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। टोटल कितने जिले हैं, तो 112 जिले में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, बीजापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे चाबहार रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से आपका पूछा गया है कौन सा कथन है जो सत्य है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3। यानी यह रेलवे लाइन चाबहार पोर्ट को जाहेदान से जोड़ेगा। यह भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान के मध्य हुआ समझौता है। इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किया गया था, सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग यानी संचार मंत्रालय ने कितने मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रानी रामपाल।
देखिए 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से प्रदान किया गया है। आपका रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल यहाँ पे देखा जाए, एक सेकेंड, रानी रामपाल हॉकी, मरियन ट्री, ये सब आपका 12 का उत्तर यहाँ पे सी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। रानी रामपाल भी इसमें दिखा रहा है। आप कमेंट करके माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इनमें से देखा जाए तो कोई नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग है, कैग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अपना भारत। भारत यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है। 2021 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस भारतीय महिला को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमला हैरिस। याद रखिएगा बी उत्तर इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, एग्जाम में जरूर आपके पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालक करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई। याद रखिएगा यूएई हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को यहाँ पे 4,000 रुपये की अतिरिक्त राशि यहाँ पे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित खोनोमा गांव एशिया का पहला हरित गांव बन गया है, ग्रीन विलेज? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका नागालैंड हो जाएगा। नोट करिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त है। भारत का स्थान 116वां है। 2019 में भारत का स्थान 115वां था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश को जून 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम निम्न में से क्या है? चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी पर्यटन और जलवायु परिवर्तन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए आपका केवल 3 हो जाएगा, यानी यह यूनिवर्सिटी गेम का द्वितीय संस्करण था। यह आपका आंसर गलत है। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के प्रथम संस्करण का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा आपका मिजोरम राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल यानी किस क्षेत्र से है? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा? तो देखिए ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो आपका इंदौर में खोला जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो आपका 9वां स्थान रहा है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात करें 2019 में भारत का स्थान 11वां रहा है, ठीक है। प्रथम स्थान किसका रहा है 2019 में? तो स्वीडन का था। अगला क्वेश्चन, युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो तेज कंप्यूटर फुगाकू यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जापान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका उत्तर आपका अगुलहास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका एबरडीन हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। लाल सागर उदाहरण है किसका? लाल सागर किसका उदाहरण है? तो आपका अक्षीय गर्त का हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करके बताना है 34 का। ठीक है, आप सभी लोग शहर और यहाँ पे नदी के बारे में दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे खार्तूम आपका चला जाएगा नील नदी। उसके बाद ब्रेजाबिले आपका चला जाएगा जेरे। और रॉटरडैम आपका चला जाएगा राइन। ठीक है, राइन आपका चला जाएगा। एक सेकेंड, राइन किधर है? इधर। तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है क्या? चलिए बताइए। सभी का आंसर सही आना चाहिए, आपका फेजेंडा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? 36 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा चिली करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो प्रवाल भित्तियाँ हो जाएगा, नोट करिएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए 38 का उत्तर करिएगा। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका स्मॉग हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आपका 4 हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलान करके बताना है, एल्यूमिनियम कंपनी और स्थान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 40 का उत्तर सभी लोग करिएगा, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो देखिए आपका बालको चला जाएगा कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और हिंडाल्को आपका चला जाएगा रेणुकूट कहाँ पे है? 4 नंबर। ये आपका रेणुकूट कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी आपका चला जाएगा हीराकुंड, यह आपका पड़ता है ओडिशा में। और नाल्को आपका चला जाएगा कोरापुट। ठीक है, 3 में। तो ये आपका कोरापुट कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। तो इस तरीके से जब इसका आंसर आप करेंगे तो बी का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है? तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटने वाली नदी आपकी सिंधु और सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, तिलैया डैम कोनार नदी। तिलैया डैम बाराकर नदी पर स्थित है, आप सभी लोग याद रखिएगा। बेसाल्टिक लावा के उपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? चलिए बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रेलिस हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे सोयाबीन का देखा जाए तो 45 का आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्न में से यानी किस देश में उत्पन्न हुई और विकसित हुई? तो देखिए इसका जब आप आंसर करेंगे 46 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 92वां। ठीक है, 2003 में।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधान पालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 332। देखिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 330 तथा अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका संघ सूची और समवर्ती सूची। आंसर आपका सी हो जाएगा। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो ये किया गया है 8, यानी करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 52। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? तो इसका उत्तर देखिए, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करती है। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह आपका किया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? बताइएगा। आपका 54 का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। विधि के समक्ष यहाँ पे कहता है कि उपरोक्त सभी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों के प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों नहीं। तो इसका उत्तर 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 4। यानी केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अब इसके बारे में देखिएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण, पी.वी. गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा, बेहतर होगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, याद रखिएगा, आपका साधारण बहुमत होना चाहिए। आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो ये देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना पद धारण करते समय शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है? चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा मक्का। मक्का रेशेदार फसल नहीं है, ये अन्य सभी रेशेदार फसल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थित बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन से संकेतक शामिल नहीं किए जाते हैं? तो सही आंसर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। यूएनडीपी में 1990 में प्रकाशित अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नोट करिएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। नोट करिएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी को, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा एक सेकेंड इधर छुपा हुआ है, निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? 68। तो याद रखिएगा आपका नाफेड हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए नाफेड का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में किया गया था। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल और एक आपका 10 नंबर का सेल। तो 10 को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कौन इसमें से नहीं है। ठीक है, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोजोम में बदलाव से, जीन मिश्रण से और क्रॉसिंग ओवर से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिथ है तो आंसर आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, जीवद्रव्य, यानी उत्तर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है? बताइए। 76। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? बताइएगा, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो देखिए सभी ने आंसर, जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी ने आंसर किया होगा एसिटिक अम्ल, जो कि सही आंसर है। आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। आंसर आपका ए हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। लाल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण होता है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे विटामिन ए वर्धनता, 81 है ना, तो विटामिन ए वर्धनता नहीं होता है, वर्धनीयता होता है। ठीक है, एक आनुवंशिक रोग, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जीरेप्थेलिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? बताइएगा। तो इसका 82 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? बताइए। 83 का उत्तर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक।
देखिए हैजा तथा टाइफाइड जल जनित रोग है, जबकि बाकी दोनों जीवाणु जनित रोग हैं। याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 84 का, तो आप सभी लोग मिलान करिए। प्रतिरोध आपका चला जाएगा ओम, विद्युत प्रभाव आपका चला जाएगा एम्पियर, बल आपका चला जाएगा न्यूटन और पावर आपका चला जाएगा वाट। तो इस तरीके से इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका उत्तर 86 का देखा जाए तो आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अम्ल वर्षा NO2 एवं SO2 के कारण होता है। ल्यूमेन मात्रक है, ल्यूमेन मात्रक है तो ज्योति फ्लक्स का आंसर आपका ए हो जाएगा। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह बताना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नाइट्रेट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? भिक्षुणी। तो देखिए इसका उत्तर आप जब करेंगे तो इसका उत्तर ए हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा मृच्छकटिकम, यानी डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगध के किस शासक के अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की है? चलिए 93 का उत्तर करिएगा। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? चेदी वंश। तो इसका उत्तर कलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलिंग। निम्नलिखित में से कहां से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? तो सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कन्नौज। नोट करिएगा। किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो राइट आंसर आपका कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। दिल्ली में फ्लैग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ शिविर में निवास किया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सुवर्णद्वारी, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आलम खां हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आलम खां को इब्राहिम लोदी का चाचा था। ठीक है, आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहान रोपण हुआ था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका देखा जाए 101 का, तो इसका उत्तर रामानंद हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दारा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से करवाया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। किस महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई? तो इसका उत्तर आपका बीना दास हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। 1837 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 28 माह तक रहा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की है?
तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? तो सही आंसर देखा जाए तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा 107 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, आंसर सभी का सही आना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर एन मुधोलकर, यानी 108 का देखा जाए तो सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और 1912 में बांकीपुर पटना में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? मुधोलकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? एस ए डांगे ने लिखा है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये किया था डी के कर्वे ने। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया है? तो करेक्ट आंसर आपका बनारस अधिवेशन 1905 हो जाएगा। नोट करिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद बिल हड़ताल, ये कब हुआ था? 15 मार्च 1918 में किया गया था। उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन, ये आपका 22 मार्च 1918, ये डेट याद रखिएगा। उसके बाद आपका रोलेक्ट एक्ट, ये कब हुआ था? तो फरवरी 1919 में। ठीक है, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। तो इस तरीके से जब इसका आप आंसर करेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो सही आंसर देखा जाए 13 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए पटना हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर डुप्ले हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? तो विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु, यानी देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उस टाइम देखा जाए तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। आंसर आपका यहाँ पे 19 का देखा जाए तो डी था। इसका समय कितना से कितना तक था? तो 1936 से 44 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर देखा जाए तो मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्राचीन साहित्य में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका मगध हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर। याद रखिएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 1942 की क्रांति के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने से आग लगा दी? तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका जगलाल चौधरी हो जाएगा। ठीक है, ये पुलिस में यानी पुलिस थाने में आग लगा दिया था 1942 में। अगला क्वेश्चन, 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइएगा। 124, तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। पटना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार युवक संघ का स्थापना कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 1928 में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? सत्ययुग के बारे में पूछा गया है। तो
तो देखिए पुरुषोत्तम नारायण नंदा हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? इसका आंसर करिएगा तो 127 का देखा जाए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे विद्यापति हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सजाइए। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, CDAB, CDAB, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका बलथर मिट्टी हो जाएगा, आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? बताइएगा 130। तो इसका उत्तर 5 जून 2016 हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सही नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उपयुक्त कथन आपका सही है। विश्व का राजकीय पक्षी गौरैया, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय फूल गेंदा, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों की पहचान करें। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अपना त्यागपत्र देखा जाए तो मुखिया को देता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो सही आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तृतीय कृषि रोपमैड का उद्देश्य है, बताइए 35। तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। दिए गए सभी कथन कृषि रोपमैड 3 के उद्देश्य हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 2010 में। देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भितरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई? तो ये आपका बनाया गया था 1952, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए प्राथमिक वायु प्रदूषक से उत्पन्न प्रदूषक को द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। ओजोन, स्मारक, पायरोक्सी एसेटाइल आदि द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। अब यहाँ से देखिए मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सभी लोग का डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 43 देख लेते हैं, क्योंकि आंसर रहेगा तो आप सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आपको आंसर क्लियर होगा, तो आप आंसर की बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए इधर भी देख लेते हैं। 144 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। 145 देख लेते हैं। 145 का आंसर आपका ए हो जाएगा। एक सेकेंड, 146 देखते हैं। 146 क्या कहता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 8400 रुपये। और 147 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और बात करेंगे हम 148 का आंसर क्या होगा? 148 का जब आप सॉल्व करेंगे तो 9% यानी 9% हो जाएगा। और 149 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। और 150 का आंसर आप जब देखेंगे तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। बिहार SIPT, इन्फोर्समेंट ESI प्लस आपका 66वीं BPSC प्री, तीनों में ये प्रैक्टिस सेट हेल्प करने वाला है। तो आप सभी लोग कितना तैयारी करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। प्रैक्टिस कितना करते हैं, कितना डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। प्रैक्टिस कीजिए, जान लगाइए, इस बार सिलेक्शन ले करके रहना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।